हाय, स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो मार्केट में करेक्शन चाह रहे होंगे क्योंकि उनके पास कुछ फंड्स हैं जिसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनका कंसर्न ये है कि वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ऐसी स्क्रिप्ट्स में करें यहाँ उन्हें डाउनसाइड रिस्क कम देखने को मिले। तो इसी कंसर्न को ध्यान में रखकर ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे 5 ऐसी कंपनीज पर यहाँ डाउनसाइड रिस्क कम हो एंड अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो इन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो किया गया है ऑफकोर्स वो भी आपको पता होना चाहिए। उनमें फर्स्ट है कि ये कंपनीज ऐसे सेक्टर या इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं जो 15% के ज़्यादा के CAGR से ग्रो कर रहा हो। कंपनीज अपने सेक्टर की वन ऑफ द लीडर कंपनीज हैं। नेक्स्ट, ये कंपनीज या तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी करेक्शन दिखा चुकी हैं या फिर कंसोलिडेशन में है, मींस टाइम करेक्शन में है। एंड फाइनली ये सारी कंपनीज वैल्यूएशन के मामले में 2 से 3 साल के लो वैल्यूएशन पर हों। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड वीडियोस को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। तो फर्स्ट कंपनी हमने फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से पिक की है। जो मेन रीजन है इसको पिक करने का वो ये कि कंपनी डोमिनेंट प्लेयर है अपने सेगमेंट में। कंपनी की एक्सीलेंट बिजनेस परफॉर्मेंस को आप इन नंबर से जज कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का ROC 39.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है, डेट टू इक्विटी 0.27 है। इसके साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48.2% है। क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स सब कुछ ही एक्सीलेंट है। कंपनी का नाम वेदांत फैशन है जो इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर सेगमेंट में ऑपरेट करती है। वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर रिटेल अपैरल मार्केट का ही एक सेगमेंट है। यहाँ रिटेल अपैरल मार्केट 18 से 20% के CAGR से ग्रो कर रहा है। मेंस बियर जो 44% कंट्रीब्यूट करता है वो 20 से 22% के CAGR से ग्रो कर रहा है, जबकि वुमेन एंड किड्स बियर 18 से 20% के CAGR से ग्रो कर रहा है। वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर सेगमेंट और भी क्यों फास्ट पेस पर ग्रो कर सकता है उसके रीजंस जो है उसमें फर्स्ट है ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया, क्योंकि हर साल इंडिया में 9.5 से 10 मिलियन शादियां होती है। अब शादियों में काफी सारे इवेंट्स भी होने लगे हैं, इसलिए शादियां मल्टी डे भी हो गई हैं। उसके बाद है राइजिंग इनकम लेवल एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सेलिब्रेशन बियर की टेंडेंसी का डेवलप होना एंड इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन ऑफ ब्रांडेड प्लेयर्स इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर कंपनी को रिकमेंड किया था, क्योंकि उनका कहना था कि फेस्टिव सीजन है इसलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से अच्छा ग्रो करेगा। एंड वो अप्रोप्रिएट टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि फेस्टिव सीजन के पॉजिटिव इंपैक्ट को स्टॉक प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका था। लेकिन प्रेजेंटली कंपनी के स्टॉक प्राइस में एंड इवन की वैल्यूएशन में भी अच्छी करेक्शन हुई है एंड इस टाइम पर कंपनी के स्टॉक प्राइस ने फेस्टिव सीजन के पॉजिटिव इंपैक्ट को भी पूरी तरह से इंक्लूड नहीं किया है। तो इसलिए इस कंपनी को प्रेजेंट लेवल्स पर स्टडी करके कंसीडर किया जा सकता है। वैल्यूएशन जो अभी भी हाई है 86.6, उसके 2 रीजंस हैं। पहला तो यह है कि जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है उसकी वैल्यूएशन ही 61.4 है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप पीयर्स कंपैरिजन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी पीयर्स में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाती है, दैट इज 48.24%। एंड ये अमेजिंग है, कोई भी कंपनी इनके पीयर्स में इस तरह के प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनाती है। बाकी जो भी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन इनके हाफ के बराबर भी नहीं है। एंड यही कारण है कि इस कंपनी को रिच वैल्यूएशन मिलती है, लेकिन ये वैल्यूएशन ट्रेंड के कंपैरिजन में काफी कम है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 3.46% की ही होल्डिंग है, बाकी सारी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो इस कंपनी को लास्ट 1.5 मंथ से हम रेगुलरली आपके सामने रख रहे हैं सो दैट आप इसको अच्छे से स्टडी कर पाएं। सेकंड कंपनी हमने EV इंडस्ट्री की ग्रोथ को फोकस में रखकर शॉर्टलिस्ट किया है एंड कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का नाम सोनाकॉम स्टार है, लेकिन वाई सोनाकॉम स्टार? तो चार्ट पर देखें दिसंबर 21 में 840 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 576 पर ट्रेड कर रही है। फ्रेंड्स, ये जो 600 का लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है एंड कंपनी ने कितनी बार अटेम्प्ट किया है इसको ब्रेक करने के लिए? 1 2 3 4 5 बार कंपनी अटेम्प्ट कर चुकी है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। एंड एक बार कंपनी इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहां से स्टॉक प्राइस रॉकेट भी बन सकता है। एंड ये ब्रेक होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी के अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ती जा रही है एंड इसके साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चार्ट पर प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी हुआ है एंड उसके बाद कंपनी अच्छा सा पैटर्न भी बना रही है। यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर एक शोल्डर है, उसके बाद नेक्स्ट शोल्डर है, यहाँ पर एक बड़ा सा हेड बना है, फिर एक शोल्डर है, यहाँ एक छोटा सा और शोल्डर बना है, यहाँ भी एक शोल्डर बना है।
तो इस पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद कंपनी एक अच्छा अपट्रेंड भी दिखा सकती है। क्या सिर्फ यही रीजन है कि हमने कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है? ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, उसके बाद कंपनी का डेट टू इक्विटी भी काफी कंफर्टेबल जोन में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.2% है, क्विक रेशो अच्छी है, करंट रेशो अच्छी है एंड इसके साथ कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं। वैल्यूएशन कंपनी की थोड़ी सी हायर साइड पर है एंड एक दो क्वार्टर में ये भी जस्टिफाइड होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप पीयर्स में जाएंगे तो ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाती है पीयर्स में, दैट इज 27.2%, और कोई भी पीयर कंपनी का इतना हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनाता है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च 23 वाला ऐसा क्वार्टर था जहां पब्लिक की होल्डिंग 11.01% थी एंड उसके बाद ये लगातार कम हो रही है एंड प्रेजेंटली है 9.39%। मोर देन 90% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी का ईवी से रेवेन्यू शेयर 1.3% था जो कि बढ़कर 27% हो चुका है एंड ये 21 टाइम्स की ग्रोथ है। वही अगर नंबर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी की रेवेन्यू में ईवी का कंट्रीब्यूशन 17.4 करोड़ था एंड ये बढ़कर 782.6 करोड़ हो सकता है बाय फाइनेंशियल ईयर 24 एंड ये 45 टाइम्स की ग्रोथ है। कंपनी की ऑर्डर बुक 22,100 करोड़ की है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू के 8.3 टाइम्स है एंड इस ऑर्डर बुक में ईवी का कंट्रीब्यूशन 78% है। उसके बाद कंपनी ने सर्बिया बेस्ड कंपनी नोवेलिक का एक्विजिशन किया है एंड ये कंपनी कुछ उसी तरह की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जैसे KPIT एंड टाटा एलेक्सी करती है एंड इसी के एक्विजिशन के साथ कंपनी अब अपने कस्टमर्स को ये सब सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते हम कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को लेकर काफी बुलिश हैं। नेक्स्ट कंपनी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एड्स को रिकमेंडेशन में कन्वर्ट करती है सो दैट मार्केटिंग कंपनीज अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को इजीली रीच आउट कर सकें। इस कंपनी को हमने आज से पहले कभी भी डिस्कस नहीं किया है एंड ये फर्स्ट टाइम है हम इस बिजनेस पर बात कर रहे हैं। पर क्यों, वो सब बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम एफल इंडिया लिमिटेड है। कंपनी के चार्ट को देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस आज उन्हीं लेवल्स पर है यहां पर फरवरी 21 में हुआ करता था। इट मींस हमें जो प्राइस आज मिल रहा है सेम प्राइस 3 साल पहले हुआ करता था। तो यहां हमें प्राइस करेक्शन के साथ साथ एक बड़ा टाइम करेक्शन भी मिल रहा है। तो इस दौरान का कंपनी की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स में कोई इंपैक्ट देखने को मिला था, एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 3 टाइम्स से ज्यादा बढ़ चुकी है एंड कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 2 टाइम्स के अराउंड हो चुके हैं। इन्हीं सब का नतीजा है कि आज जो प्राइस टू अर्निंग है वो ऑल टाइम मीडियन जो कि 67.6 है उससे भी नीचे है। वही अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक के पास जो 16.12% की होल्डिंग थी लास्ट क्वार्टर में वो भी कम होकर 14.81% रह गई है। वीक हैंड से शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जाना ये एक अच्छा साइन होता है। कंपनी का CPCU बिजनेस जिससे कंपनी अपनी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है, एक बार उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो CPCU का मतलब होता है कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूनिट। बाकी डिजिटल मार्केट यहाँ क्लिक्स, व्यूज एंड इंप्रेशन पर काम करती है, तो ये कंपनी एड को बिजनेस में कन्वर्ट करने के बाद ही अपने क्लाइंट से चार्ज करती है, जो इस कंपनी को बाकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से अलग बनाती है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर यूजर्स को कन्वर्ट किया है, वो है 72 मिलियन एंड ये हाईएस्ट एवर है किसी भी क्वार्टर में। तो यहाँ आप Q2 फाइनेंशियल 23 का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं एंड Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। कंपनी को जो CPCU कन्वर्शन का रेट मिला है वो भी हाईएस्ट एवर मिला है, दैट इज 55.6 रुपीज एंड ये तीनों क्वार्टर में हाईएस्ट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात हो रही है। वही अगर CPCU से आने वाली रेवेन्यू की बात करें तो इस बार रही है 400 करोड़ एंड ये तीनों क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर पर है। CPCU के कन्वर्शन के ट्रेंड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये Q2 की है एंड ये 36.8% के CAGR से ग्रो हो रहा है। कंपनी के EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 20.6% की ग्रोथ हुई है एंड जो नेट प्रॉफिट्स हैं इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.8% की ग्रोथ हुई है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। पेटेंट्स की बात करें तो कंपनी को 6 पेटेंट्स ग्रांट भी हो चुके हैं। उसके बाद कंपनी ने US, इंडिया एंड सिंगापुर में 15 और पेटेंट्स अप्लाई कर रखे हैं। तो इन डेवलपमेंट्स के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में जो लंबा कंसोलिडेशन है वो अब खत्म हो सकता है। तो इसलिए इस कंपनी को आप फर्दर और भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री से है। इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्यों ग्रोथ रहेगी उसके रीजंस को हमने इस चैनल पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से मेन रीजंस हैं इंडिया का एक ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्री होना एंड बाय 2050 वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में शामिल होना, जिससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो चुकी है। कंपनी का नाम वाटेक वोवैग लिमिटेड है एंड इस कंपनी को लास्ट 1 ईयर से हम रेगुलरली कवर कर रहे हैं एंड तब से इस कंपनी ने 80% के अराउंड रिटर्न्स बनाकर भी दे दिए हैं। मेन रीजंस है जो इसको शॉर्टलिस्ट करने के, उसमें फर्स्ट है कंपनी की ऑर्डर बुक जो है 12,000
1097 करोड़ की। एंड इस ऑर्डर बुक को अगर हम कंपनी के मार्केट कैप से कंपेयर करें तो ये 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। एंड वही अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये 4 टाइम्स से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट रीजन है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पर प्लान कर रही है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि अपनी 2 यूरोपियन एंटिटीज से डाइवेस्टमेंट किया है एंड वो किया था 1 साल पहले। एंड उसी का नतीजा है कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएंगे तो लास्ट क्वार्टर्स में आपको रेवेन्यू में थोड़ी सी डिग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट ये देखने को मिला है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7%, 8%, 9% के अराउंड रहते थे, तो लास्ट के 4 क्वार्टर में ये 12, 13 एंड 14% तक पहुंच चुके हैं। सितंबर 23 के परफॉर्मेंस को अगर सितंबर 22 के परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है, जहां सितंबर 22 में 750 करोड़ की रेवेन्यू थी एंड इस क्वार्टर में है 665 करोड़। लेकिन वही अगर हम नेट प्रॉफिट्स में जाएं तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुए हैं 60 करोड़, जो कि 1 साल पहले सिमिलर क्वार्टर में 46 करोड़ हुआ करते थे। तो नेट प्रॉफिट्स में अप्रॉक्सीमेट हमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड कंपनी की रेवेन्यू यहाँ से क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं। तो फर्दर अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट में जाएं तो कंपनी की बोरोइंग्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 12.6 का है, जो कि इन्वेस्टर्स के फेवर में माना जाता है, लेकिन आपको कई सारे प्लेटफॉर्म पर इसका प्राइस टू अर्निंग 70 से ऊपर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में पी 12.6 क्यों है, उसके पूरे प्रोसेस को हमने एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू समझा था। उस वीडियो को हम लिंक में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। फर्दर काफी सारे इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। तो अगर प्रमोटर्स को ही अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं है तो हम क्यों करें? फ्रेंड्स, अगर प्रमोटर सिर्फ इसलिए अपना होल्डिंग कम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ आपको एफआईआईएस की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट ये तो बढ़ चुकी है। उसके बाद आपको डीआईएस की होल्डिंग भी कांस्टेंट देखने को नहीं मिलती। लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर्स कहेंगे कि एफआईआईएस एंड डीआईएस खुद का पैसा तो इन्वेस्ट करते नहीं है, तो इसलिए हो सकता है ये मिलीभगत के साथ बने रहे हों। वही अगर पब्लिक होल्डिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो कि वैसे के वैसे बने हुए हैं। क्योंकि अगर ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स निकल गए होते तो रिसेंट में स्टॉक प्राइस में जो बड़ा अपरन देखने को मिला है, तो इसका बेनिफिट ये लोग नहीं ले पाते। एंड ये लोग इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि कंपनी की जबरदस्त ऑर्डर बुक है जो कंपनी को फर्दर ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। तो फिर आप में से काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि प्रमोटर्स आखिरकार अपनी होल्डिंग कम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये कैपिटल इंटेंसिव है। किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए पहले खुद से ही कैपिटल लगानी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो कंपनी की बोरिंग काफी बढ़ चुकी थी। इस लेवल पर कंपनी अगर और डेट लेकर प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव में जा सकते थे। तो मुझे तो यही रीजन समझ आ रहा है कि कंपनी ने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी होल्डिंग को कम किया है। फ्रेंड्स, ईएमएस लिमिटेड, जिसको हमने लिस्टिंग के बाद स्टडी किया था एंड जिसने वहां से 80% के अराउंड रिटर्न्स बनाकर भी दे दिए हैं, उसके आईपीओ को लाने का पीछे का रीजन भी एक यही था। तो यहां पर हमने उसके रीजन को भी कवर किया था लास्ट वीडियो में। मैं ये सब जोर देकर इसलिए नहीं आपको समझा रहा कि ताकि आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, जबकि मेरा मोटिव यही है कि आप चीजों को सही से समझना स्टार्ट कर दें। इस कंपनी पर हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, आप लिंक में दिए हुए वीडियो को जरूर जाकर देखें एंड फर्दर इस कंपनी को अच्छे से स्टडी करें क्योंकि वैल्यूएशन आज भी रीजनेबल है। नेक्स्ट कंपनी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है जो रिटेल लैंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड पेमेंट सिस्टम में नई एंट्री की है। कंपनी का नाम जियो फाइनेंशियल है, लेकिन बाय जियो फाइनेंशियल। वैसे तो 2 डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू हमने एक पॉइंट को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका इंसेप्शन इतनी बड़ी नेटवर्थ के साथ हुआ है, दैट इज 1,20,000 करोड़, जो कि बजाज फाइनेंस की नेटवर्थ से 21 टाइम्स ज्यादा है। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में कंपनी के पास जितने असेट्स हैं उससे थोड़ी ही ज्यादा कंपनी की मार्केट कैप है एंड मार्केट कैप है 1,52,000 करोड़ की। ऐसी रेपुटेटेड कंपनीज में इस तरह का सिनेरियो देखना ये बहुत रेयर होता है। कंपनी के पास रिलायंस रिटेल्स के 249 मिलियन कस्टमर्स, जो कि बजाज फाइनेंस के टोटल कस्टमर बेस के 3 टाइम्स है एंड जियो टेलीकॉम के 448 मिलियन कस्टमर्स का रेडी पूल है। एएमसी बिजनेस के लिए कंपनी की पार्टनरशिप ब्लैक रॉक के साथ हो रखी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एएमसी है। रिटेल लैंडिंग, इंश्योरेंस सेक्टर एंड उसमें भी एक्सक्लूसिवली हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड एएमसी इंडस्ट्री, ये सब इंडिया में मैसिव स्पीड पर ग्रो कर रही है। फ्रेंड्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को ही देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही 50% की ग्रोथ हो गई है एंड नेट प्रॉफिट्स में 100% की ग्रोथ हो गई है। फ्रेंड्स, कंपनी के सारे बिजनेस वर्टिकल्स अभी नेसेंट स्टेज में है एंड बट आई फील के रिलायंस ने एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रखी हम इन्वेस्टर्स के सामने, सो दैट जियो जो भी ग्रोथ करेगा उस ग्रोथ का बेनिफिट हम इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों वर्टिकल्स डीमर्ज होकर 4 सेपरेट कंपनीज बन जाएं। इस वीडियो
में हमने 220 के प्राइस को एज ए फेयर प्राइस आपके सामने रखा था, जबकि इस कंपनी में अपर सर्किट लग रहे थे। एंड थैंक्स टू मार्केट सेंटिमेंट्स कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस हमारे सामने 206 के लेवल पर भी आया। फेयर प्राइस के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, कंपनी के कंप्लीट पोटेंशियल एंड बजाज फाइनेंस के साथ कंपैरिजन के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एज पर अवर ओपिनियन इस कंपनी को भी अच्छे से स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।